श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण महाप्राण की, श्रीमद् भागवत महाप्राण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री परिषद जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम पार्वती, हरे हर हर महादेव। श्री भगवत चरणागी बंधु, श्री राधे, श्री श्री माताओं, आज हम सब श्री हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज की भावई भक्ति में उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस धाम में सब एकत्रित हुए हैं। आप उन सब पुण्यात्मा ढाकता किया, जाना कौन सा पुण्य कार्य किया होगा। श्री राधे, भगवान के मंगलमय कथा का आस्वादन कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता का विषय है आज सत्यवाणी का आगमन। ये कल काम इस पाठ्य के लिए सुनने मिलते, पहले कुछ करके आए तब ये अपने आप द्वारा सब हो रहा है। और अयोध्या धाम की कथा और हमारे प्रभु का आज श्री राधे कथा। अयोध्या का मतलब है जो योद्धा को याद है वो अयोध्या, और अवध माने जहाँ किसी का बद नहीं हो वो अवध है। बहुत ही सुंदर। ओम नारायण 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 ओम बहुत ही सुंदर भगवान की आरती होगी। आरती के बाद कथा होगी। आरती के बाद कथा है। कथा जीवन की व्यथा। प्रणाम प्रणाम नमन। जय श्री राम। राधे बोलिए। वक्राकाय सूर्य कोटि समप्रभा श्री राधे। विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
विष्णु विलास जिष्णु नुदे ओहो। भगवती हे सति कंठ कुटुंबन भूतकुते ओहो। जय जय महिषासुर मर्दन रंभकपर्दन शैल सुते कि माता जिनको याद करे वो भक्त निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे क्या बात है भैया। किस्मत वाले होते। कि आरती गाऊं आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी 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 आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं राधे राधे गाऊं प्यारे बल भले जाऊं आरती गाऊं प्यारे बल भले जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं
बहुत ही सुंदर भेंट गा दो भाई माता की। हाँ, चूंकि इस समय माता का पर्व हमारे सामने खड़ा हुआ है और आनंद की वर्षा, बिल्कुल मौसम भी सुहाना हो गया है। अभी जो गर्मी की हमको तपन थी, गर्मी की तपन से जीव को थोड़ी राहत मिली है। हमारे लिए ये बहुत ही आनंद का विषय है। इस साल गर्मी ने सब पशु पंछी जीव जंतु सभी को बेहाल कर दिया। दुर्गा मैया की भगवत कृपा, बालाजी सरकार का जो हमारे ऊपर अपार प्रेम है, उसी का ये महत्व है, उसी का हमारे सामने ये प्रतिफल है। आनंद का विषय भी है। जी बोलिए। और अब रथ आए मैया, अब रथ आए राजा राम के हो भाई मैया। अब रथ आए मैया, अब रथ आए राजा राम के हो मैया। रथ आए मैया, अब रथ आए राजा राम के हो।
सुंदर माता की भेंट हो गई, प्रभु की आरती हो गई। आप सबको भगवान के चरणों में आपका नमन, वंदन और साष्टांग दंडवत भी हो गया। देखिए, परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। मैं दया बोलूंगा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है साक्षात। और भगवान की यही दया हमारे काम में आती है और कल्याण भी भगवान की दया करती है। हे जीव, जिस दिन से तेरा जन्म हुआ है, माँ के गर्भ से बाहर आया है, काल उसी दिन से तेरे पीछे लगा हुआ है। काल माने साक्षात परमात्मा। जिस दिन से तू माता के गर्भ से बाहर आया, तूने भगवान को विश्वास दिलाया माता के गर्भ में, प्रभु मैं तुम्हारा गुणगान करूंगा, भजन करूंगा, तुम्हारा कीर्तन करूंगा और धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा, सेवा करूंगा। बीच के तो पीछे जब कोई वादा किसी से करता है और जब उसको छोड़ता है तो वो जो काल है ना, वो जीव के पीछे लग जाता है। माता के गर्भ से आते ही जीव पीछे हमारी हर हरकत को देख रहा है, छोटी बड़ी। इस संसार में हमारा जो भी कर्म है भूमि, उस कर्म को देख रहा है, हमारे पीछे लगा हुआ है। हम जो भी करते हैं उसको वो देखता है। अच्छा करते हैं उसको भी और बुरा करते हैं, उसी दिन से काल हमारे पीछे लगा। तात राम नहीं घर भूपाला, भुवनेश्वर काल कर काल, वो तो काल के भी महाकाल है। जितने समय के लिए परमात्मा ने अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए हमें इस संसार में भेजा है, उतने टाइम तक ही हमारी सांस इस संसार में जीवित है। इसके पश्चात हमारी समय अवधि पूरी होने के पश्चात ही भगवान अपनी शक्ति को खींच लेता है। हमारा चलायमान शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है। हमारा अपना इस संसार में कुछ भी नहीं है, जिस शरीर भी नहीं है, जिस शरीर पर हम
गर्व करते हैं, वो शरीर भी अपना हमारा नहीं। अब कहेंगे तो हमारा क्या है? शास्त्र यही कहते हैं, आपका किया हुआ अच्छा कर्म हमारा किया हुआ अच्छा कर्म हमको कई युगों तक जीवित रखता है। हमारा किया हुआ गंदा कुकर्म हमारा तत्काल नाश करता है। उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। आज आपका जो भी अच्छा कर्म है, भले ही हम इस संसार से विदा होकर चले जाए, आप हम सब, लेकिन फिर भी आपका नाम लिया जाए। हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, इसलिए सत्कर्म कर, सच्चा कर, सत्य में बजाते, सच्चाई पर चलोगे अमर हो जाओगे, असत्य पर चलोगे विनाश हो जाएगा। काल हमारे पीछे लगा है, बार बार कह रहा हूं, पता नहीं वो कब हमको निकल जाएगा और इस संसार से हमको विदा होकर जाना पड़ेगा। जीव को पल का पता नहीं है और युगों की अभिलाषा करके बैठा हुआ है। ऐसी कोठी बना दो कि इसका कभी विनाश न हो, इतना धन कमा लो कि जो कभी घटे नहीं। आप सब कुछ करके देख लो, लेकिन आपके साथ जाने वाला ये कुछ नहीं। हमारे आपके साथ जाएगा यश और अपयश। धर्म हमारे साथ जाएगा, अच्छा किया हुआ कर्म हमारे साथ जाएगा। आप जो सेवा करते हैं वो आपकी की हुई सेवा आपके साथ जाएगी। प्रसंग आता है सरजू का। सरजू और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र तथा 10 कोट से तीर्थ है। अयोध्या अभी हमारे पुजारी महाराज ने बहुत बड़ा अयोध्या का विश्लेषण किया। अयोध्या अब जिसका कभी बदल हो, और अयोध्या जोधा जिसकी कभी हार न हो। ये बालाजी धाम तीर्थ आपका अयोध्या हो गया, अमर हो गया। आप कोठी बनाते, कार बनाते, खेती और भी कुछ करते, उसका विनाश था, लेकिन ये ऐसा बीज है कि अमर है, इसका विनाश है। कुछ काम करो, कुछ काम करो,
जग में रह के कुछ नाम कर, अच्छे कर्म कर। अभी भागवत कथाओं की बाढ़ आई, लेकिन मुझे सही बताओ कि भागवत कथा से आप क्या सीख के आए हो? सही बताओ, सच्चाई, सत्य या असत्य? क्या सीख के आए? सत्य। तो सत्य सीखने के बाद हम असत्य का मार्ग कभी कभी क्यों अपना लेते हैं? क्या कमजोरी है? कथा सुनते हैं, भागवत में हम परिचित बन जाते हैं, पोथी पर बैठ जाते हैं। महाराज पोथी को खाली छोड़ के एसी में कूलर में जाके विश्राम करते हैं। परिचित को जहां पोथी रखी है भागवत जी भगवान की, परिचित को वो स्थान नहीं छोड़ना चाहिए साथ। लेकिन परिचित भी गुण हो जाते। मैं कथाओं में जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तो कई जगह गया, हर जगह की बात नहीं करूंगा, लेकिन परिचित, भैया परिचित कहाँ है? बोले परिचित नहाने गए हैं शैम्पू से, बढ़िया प्रेस किया हुआ कुर्ता, बढ़िया चटर पटर। परिचित जी आके क्या करते हैं? मंच पे आके राम राम नमन भी नहीं, साष्टांग भी नहीं। ये जनता जनार्दन, इनमें भगवान है, आप इनको नमन करिए, इनके चरणों में साष्टांग कीजिए, सबसे पहले। वेदाचार्य आए खड़े खड़े, फूल लिया, बैठ गए। अरे घुटने के भाई चल गया। आप व्यास गद्दी पर जाने वाले हैं। व्यास गद्दी माने भगवान का आसन। आप भगवान से बड़े नहीं हैं। वेदाचार्य हो माना, लेकिन भगवान से बड़े। तुम्हारा बाबा देख ले, घुटने के बल चल के आके तब बैठता है। बाबा जो कहता है वो करता है, क्योंकि बाबा स्वामी राम का एक मिट्टी का तरीका है। बाबा स्वामी राम का एक मिट्टी की रच है, चरणों की रच है। भगवान जो कहते हैं वो करते हैं। धर्म कैसे स्थापित होता है? तुम कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन जब तक समर्पित भाव नहीं है, समर्पण भाव, आप कितने कीमती कपड़े पहनकर, कितने डबल पंडाल लगाकर बैठ जाओ, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो तब होता है जब आप तपस्या में आपका शरीर गलने लगे, तपस्या में आपका शरीर सांवला पड़ जाए, तपस्या में आपका शरीर, जैसे माता सती का शरीर क्षीण हो गया था, जैसे ध्रुव का शरीर क्षीण हो गया, जैसे प्रहलाद का शरीर क्षीण हो गया, जैसे मीरा का शरीर क्षीण हो गया। तपस्या क्या? तपस्या में हम मोटे ताजे गोरे चट्टे और बढ़ते जाएंगे। हाँ, तपस्या में एक चीज जरूर आती है कि आपका जितना तप रहेगा उतना आपके माथे पर तेज चमके।
माता के इनका नाम लिख लेना, मैया का, माता का नाम लिखो। माता क्या किया उनको बता दो धीरे से, ठीक है। देखिए हमारी माता के लिए सवेरे से ही हमारी माताएं दान कर रही। माता का पर्व बहुत नजदीक है। आप इस गंगा में नहा लो भाई, ये तो हो गया। मंदिर की सजावट हो रही है, माता का श्रृंगार दिनों दिन हो रहा है। आप दर्शन करने गए थे क्या? कुछ अच्छा लगा? और भी अच्छा लगेगा। माता का जितना अच्छा श्रृंगार होगा उतनी माता सुंदर दिखेगी। एक माई तो है जो अपने बेटे पर, अपने बेटों पर प्यार करती है। एक माई तो है जो अपनी सारी ममता उड़ेल देती है अपने बेटे पर। एक माँ ऐसी है, माँ अमूल्य है। माँ की ममता का कोई मूल्य नहीं। जो होते हैं किस्मत वाले उनके माँ होती है, उनकी माँ होती है। जगत माता है, जगत पिता भगवान शंकर और जगत माता माँ दुर्गा है। जो मेरी माँ है, ऐसी माताओं के गर्भ से ही हमने जन्म लिया। ऐसी माताओं के गर्भ में हम 9 महीने तक गर्भ में रहे। ऐसी माताओं ने हमको लाल प्यार बुलार हमारी गंदगी साफ की, अपने स्तर से अपना खून, अपना दूध पिलाया, हस्त पुष्ट किया, संसार में चलने फिरने लायक बनाया। हम संसार के वजन को उठा सकते हैं। जो माँ है इनको मैं नमन करता हूं। माँ जैसी कोई वस्तु नहीं होती। माँ के अंदर दया है, ममता है। माँ हमारे संकट हरती है। माँ हमको अन्न जल वायु, माँ हमको सब कुछ देती है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं लेती है। बदले में भाई बैठ जाया करो आप, बदले में हमारी माँ हमसे कुछ भी नहीं लेती। अर्थात मैं बात राजा राम की कर रहा हूं। हम संसार में आए हैं, भगवान ने मर्यादा बनाई है और मर्यादा के अनुरूप हमको अपना जीवन व्यतीत करना है। ऊंची पंडाल अभी कई जगह गया, लेकिन जो मैथाना गांव है वहां मुझे आनंद की अनुभूति हुई थी। ये नरेश्वर गांव जाना जाता है, मुझे पता नहीं रामेश्वर नरेश्वर क्या कहते हैं। मुझे वहां भी आनंद की अनुभूति हुई। मैं गया कई जगह, लेकिन जो वास्तव में प्रेम है, वास्तव में जो स्नेह है, जो वास्तव में एक अपनापन है, ये लगता है कि जाओ नहीं, हमारे अपने धर्म के चाहने वाले और धर्म के सेवादारों को प्रेम करने वाले भी यहां पर बैठे। मैं उस गांव को नमन करता हूं, उन पारिषद को और वहां के व्यवस्थापकों को, स्थापकों को मैं नमन करता हूं। इसलिए करता हूं कि मैंने वहां मर्यादा देखा। नरेश्वर में भी गया, नरेश्वर में भी माने पंडाल खचा खच
भरी हुई, लेकिन उनका जो प्रेम मैंने देखा, ईश्वर को गया, मैंने उनका प्रेम देखा। प्रेम मुझे चाहिए, मुझे तुम्हारी धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। भगवान की कथाएं सब जगह होती हैं, लेकिन भगवान की कथा को एक रज के समान मान के अपने सर पर धारण कर लो, कानों के माध्यम से कथा को पिया। जैसे जब भूख लगती है, आप अन्न ग्रहण करते हो भूख मिटाने के लिए, प्यास लगती है प्यास बुझाने के लिए, और इसी तरह से जब भागवत कथा की भूख और प्यास लगे उसको पी जाओ, आपका कल्याण होगा। अयोध्या में सरजू और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहित तथा 10 कोटि तीर्थ है। उस संगम के जल में स्नान करने के पश्चात एकाग्रचित्त ही देवताओं और पितरों का तर्पण करें और अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। अयोध्या में जाइए, स्नान करिए, स्नान करने के बाद अपने पितरों को याद करिए, उनको जल अर्पण कीजिए। हम क्या करते हैं, तीर्थों में आजकल जाते हैं, अपने परिवार को, परिजनों को, पत्नी को, नातेदार रिश्तेदारों को अपने ही विषय में बात करते हैं और पितरों को भूल जाते हैं। पितरों को याद नहीं करते, पितरों को याद करते। जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं, पिताश्री आपके चरणों में हम जल अर्पण करते हैं। हे पिताश्री, हे माताश्री, हे दादाश्री, हे दत्तूश्री, बाबाश्री और बड़े बाबा, आप कहाँ हैं? हम आपके चरणों में ये जल अर्पण करते हैं, ये जल ग्रहण करें, आपका उद्धार हो। हम ऐसा गंगा मैया में आके गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपने पूर्वजों को नहीं पूछते। आजकल तो बेटा, बहू, बच्चे, नाती पर इस पर हमारा ध्यान होता है, अपने अपने पर ध्यान। जिन पुरखाओं ने हमें जमीन जायदाद दी, ये सौगात हमको दी, उनके खेत खलियान जमीन जायदाद पर हम विराजमान हैं, क्या उनको याद नहीं करें? गांव खाली हो गए, हवेलियां खाली पड़ी है, अरे दीपक रखने तक नहीं जाते हैं, चौपे बांध दिए हवेलियों में, जिसमें मनुष्य की रहसी थी, रहसी उसमें पशु, गोबर, कंडे, लकड़ी, क्या कर रहे हैं? क्या हमारे पुरखों ने जी चाचा इसके लिए बनाई थी? तो उसमें कंडे भरना, उसमें लकड़ी इधर रखना, उसमें घुस भरना। अरे माना व्यवस्था के अनुसार कुछ करिए, लेकिन फिर भी जाके एक कमरा दो कमरा ऐसा रखिए कि झाड़ू पोछा करें, और जब मौका पड़ जाए तब दीपक तो रख सके। हम इस संसार में क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? आपने तो बहुत कुछ कर लिया, बालाजी ने आपको इतना बढ़िया चमत्कार दे दिया कि आपने तो बहुत कुछ कमाई कर लिया बैठ के। आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हो, आपको इसका आकलन नहीं है। आपकी कीर्ति, आपका यश, अरे इस मृत्युलोक की तो बात क्या है, वैकुंठ लोक में भी इसकी गाथा गाई जाए।
किसी शादी में ब्याह में कोई बड़ा नेता आता है महाराज, सबकी नजर लग जाती, कौन आ रहे नेताजी, सब खड़े हो जाते, कोई फूल लेके कोई माला लेके, और पंडाल कसाकस भरी हुई है। पंडाल में बैठे हुए भगत देखते हो कौन जा रहा है, वो कहते हैं कि हमको राजनेता है। अरे वाह, ये राजनेता है। लोग उसकी आगमनी के लिए भाई पंडाल में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्या वो कुछ अच्छा करके आया था ऊपर, आज राजनेता बना बैठा हुआ है। वो जहां भी जिस पंडाल में घुसता है लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। लोग कुछ पहले पूर्व जन्म में अच्छा करके आएगा। जब आप यहां से अच्छा करके जाएंगे तो मृत्युलोक की तो बात क्या है, अरे देवलोक में देवता भी आपके लिए फूल लेके खड़े हो जाएंगे। बोले कौन आ रहा है? बोले बहुत बड़ा भक्त आ रहा है, संत आ रहा है। क्या किया था इसने? ऐसे ऐसे कान मृत्युलोक में दिए, देवताओं के कान खड़े हो जाते। धन्य है ये भगत जिसके लिए पूरा वैकुंठ खड़ा हो गया, जिसके लिए भगवान भी मिलने के लिए आतुर व्याकुल है। और ये सब कौन है? ये सब व्याकुल आतुर होगा। वैकुंठ भी आपके लिए खड़ा होकर आपका स्वागत करता है। कब? जब आपके सत्कर्म अच्छे होंगे तब। वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र होवे। अमावस्या पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि और अयन एवं व्यतीत पाद योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णु लोक प्रदान करने वाले, विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। आप अच्छे काम करेंगे विष्णु लोक मिलेगा। टाइम पर आएंगे डोगर वाले भैया, टाइम पर। हमको कभी पराधीन नहीं रहना चाहिए। मेरी बात सुनिए, हमको किसी की सवारी बन के नहीं रहना चाहिए। मेरी बात को सुनिए भाई, सवारी कभी मिल गई तो अच्छी बात है टाइम पर, लेकिन हम सवारी बन के रहेंगे तो गलत बात। आते जाते में चलते फिरते में कोई व्यवस्था हमसे मिल गई तो अच्छी। क्या यहाँ का काम बंद हो जाएगा? क्या सुंदरकांड नहीं हुआ? क्या आप नहीं आए तो आरती नहीं हुई? हो गई। भाई ढोलक बजा के नहीं हुई, वैसे ही हो गई। आज हमारे एक गौर देवता नहीं है, उनके परिवार में घटना हो गई है, तो क्या कथा बंद हो गई? कल आपके भगत जी भी ना हो तो भी क्या, कथा तो होगी। मैं आपसे वही तो कहती है, समय का ध्यान। जो कहीं अच्छे काम में व्यस्त है मैं उसके लिए कहता हूं नहीं भाई, अमुक आदमी वहां की व्यवस्था में लगा हुआ है, मैं इससे संतुष्ट हूं। लेकिन अमुक आदमी मतवाला बन के घर पर बैठा है, मैं उससे संतुष्ट हूं। समय निकालो। धर्मेंद्र बहुत कथा पढ़ती है, बहुत सुंदरकांड करती है, समय यहाँ के लिए निकाल के रखो। यहाँ के लिए समय निकालोगे आपको और समय प्राप्त होगा। यहाँ के लिए तुमने कहीं छोटा मोटा बचाव किया तो तुम्हारा कल्याण कहीं नहीं होने वाला। महाराज आप जिस स्थान से आपका परिचय हुआ है, आपने उस स्थान को नजरअंदाज किया तो आपका कल्याण कहीं नहीं। घर के न घाट नहीं, यहाँ के न घाट।
भाई मालूम है जैसे अमुक आदमी हमेशा जुड़ा रहे और वो नहीं आए तो उसकी तो चिंता होती है, लेकिन अमुक आदमी का मालूम है कि ये तो चंचल हो गया है, कल यहाँ परसों वहां, कोई बात नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सन्मुख हो जीव मोहि जबई और जन्म कोटि नाश हो। जो भी काम करना है भगत जी के लिए नहीं, भगवान के लिए। हमारी आपकी मित्रता टेम्परेरी नहीं है, समय पर सबके जरूरत है, समय पर हर जीव की जरूरत है। आज खुदा न खास्ता किसी कारणवश हम न आए हैं तो आपको कमी करेगी कि नहीं करेगी? अभी तो आप जो सोचते हैं भगत जी का तो काम ही, वो तो वहीं बैठे मिलते पक्का बैठा मिलता हो जाए। यही तो मेरा संकल्प है, यही तो मेरा धर्म है, यही तो मेरा तप तपस्या है, वैराग्य। अगर हम नहीं मिलेंगे तो आप कहने लगे अरे भाई मिलते नहीं है, कभी कभार आ जाते हैं। अब ऐसी बात नहीं है भगत जी, कम मिलते थे, अब पता नहीं क्या हो गया, अब तो आते भी है नहीं, अब तो ऐसा ही राग हो गया भाई भगत जी आते नहीं है, आते हैं चले जाते। जब स्थायी चीज बनती है, एक अधिकारी अपने दफ्तर में जब डेली बैठता है तो उसकी साख रहती है कि अमुक अधिकारी डेली बैठता है, वो निश्चित कोई ना कोई निर्णय देगा, अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा, चले जाओ अमुक अधिकारी वहां बैठा बैठा। अमुक दुकानदार टाइम पे दुकान खोलता है, अमुक किसान अपने खेत में निष्ठा ईमानदारी के साथ जुताई और बुआई करे। आप समय को नहीं पहचानोगे, समय आपकी कदर करना छोड़ जाएगा। मेरी ये कमी है कि मेरा समय तो मेरी पूंजी है, समय हमारे ईश्वर है, यही तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और जिसने समय को नजरअंदाज कर दिया, समय उसको परास्त कर दिया। बोले बराटा चले चलते बालाजी पे, 1 घंटे बाद पहुंच जाओ। घर में मेरे बात हो जाती है, तुम्हारी घड़ी बिल्कुल टिकी हुई है। मैंने कि मेरी घड़ी टिकी हुई है क्या? 5 मिनट घर की गाड़ी है, 5 मिनट आप इधर तो नहीं हो सकते? मैंने कि बिल्कुल नहीं हो सकता। कतई नहीं हो सकता। बोले अब तो नौकरी नहीं है, मेरी उससे भी बड़ी नौकरी है। आने का टाइम क्या है पता नहीं, जाने का टाइम क्या है? मैंने कि 7:30 और 8 के बीच में निकलना है, मेरे जाने का टाइम है। आने का कोई निश्चित नहीं। जब तक मेरी पूरी सेवा नहीं हो जाएगी, जब तक मेरी चाकरी पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मेरा मन संतुष्ट नहीं हो जाएगा, जब तक मेरे अंदर की आत्मा मुझे आशीष नहीं देगी, जब तक मैं वहां से नहीं जाऊंगा। सच्चे दरबार की जय। आप कहेंगे भगत जी आप ऐसे ही हो, मैं बचपन से ही ऐसा। बोले भगत जी आप बचपन से 4 बजे उठते थे, मैं बचपन से ही 4 बजे उठता। आपको अतिशोक्ति लगती होगी। मेरा जीवन ही पता नहीं, हनुमान ते परसा कर प्रभु की प्रणाम और राम काज कीने बिना सो मोय कहा विश्वास।
बचपन से ही पता नहीं ये मुझे बीमारी क्यों लगी, ये बीमारी मुझे क्यों लगी, और ये बीमारी, इस बीमारी का फल मुझे दिख रहा है कि ये बीमारी इसलिए लगी थी कि उसका वृक्ष बहुत बड़ा होने जा रहा है। राम भक्त, ईश्वर भक्त मनुष्य कभी उसकी पराजय नहीं हो सकती, कभी पराजय नहीं। अपनी डोर भगवान के हाथ देते, वही वही जो राम रच राखा और को कर तरक बढ़ावे शाखा, अस कहे लगे जपर हरिनामा, गई है सती या प्रभु। अपनी डोर भगवान को, अपना कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हीं की लीला कथा का श्रवण करते हुए विष्णु प्रीतिकारक गीत और वाद्य नृत्य कथा, पुण्यमयी कथा वार्ता के द्वारा रात्रि में जागरण करें। आप रात्रि को भोजन खींच कर सो गए तो डकार लेते रहेंगे तो डकार आपका कल्याण नहीं कर सकते। भगवान का चिंतन करते रहेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे, आपका कल्याण भगवान का भजन करेंगे। भगवान के चरणों में अनुराग, प्रेम, निष्ठा, भाव, सद्भाव, समर्पित भाव भगवान के चरणों में। जब भगवान के चरणों में आपका अनुराग होगा तो सारा संसार आपकी ओर देख रहा होगा, आपकी ओर निहारेगा, देखेगा, आपकी दिनचर्या को पकड़ेगा, सटीक है। आपकी दिनचर्या अगर गड़बड़ हो गई तो फिर आपका सब कुछ गड़बड़। तत्पश्चात प्रातः काल विधि पूर्वक श्रद्धा से स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। सबसे पहले प्रातः काल 4 बजे उठिए, 2-3-4 गिलास पानी की क्षमता जो भी है आप घूमिए, दिशा मैदान जाइए, ब्रश करेंगे। अगर उसके बाद चाय की इच्छा है तो आप चाय की प्याली के माध्यम से चाय पी सकते हैं। स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को नहलाओ, नहलाने के बाद दिया, धूप, चंदन, बत्ती जो भी करना, आरती उतारिए, भगवान के लिए भोग निकालिए। अब कहेंगे सुबह भोग कहां से आएगा? तो भाई मिश्री, काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा, मखाने, ये सब आपके घर में रहते हैं। आप भगवान को ड्राई फ्रूट्स दीजिए सुबह, तुलसी का दल, जल अर्घ करके भगवान पाइए। अब हम अपने संसार की कर्मभूमि में जाते हैं। संसार की कर्मभूमि में जब तक ठाकुर जी की पूजा न हो जाए जाना निषेध है। आपकी कर्मभूमि कब सफल होगी? जब आप ठाकुर जी की सेवा कर जाएंगे तब। और ठाकुर जी को नजरअंदाज करके आप कहीं चल दिए तो आपको सफलता मिलना असंभव होगा। पहले ठाकुर जी की सेवा, माता पिता की सेवा, अपने से बड़े हैं उनकी चरण वंदना, उनका आशीर्वाद। भले ही आप खेत में हल जोतने जाते हैं लेकिन स्नान ध्यान करने के पश्चात ही आप हल लेके निकले और माता पिता के चरण वंदना करके ही आशीर्वाद देखिए आपकी खेती में कैसे होती है। आनंद आता है, आनंद आता है।
जीवन अपना ईश्वर को दे दो। मैंने 38 साल 39 साल नौकरी की थी, लेकिन कभी अपने से वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने ये मौका नहीं दिया कि उंगली उठा दी। हावी रहा, उन्होंने मुझसे 11 बजे का टाइम दिया, मैं 10:30 बजे खड़ा। भोज को लेकर 10:30 उन्होंने कहा ये काम करके आना है, चाहे मुझे 3 दिन लग गए हो। बहुत बड़ा क्षेत्र था मेरे पास, चाहे 4 दिन लग गए, पूरा काम समेट के जब वापस होता। आप कर्म भूमि में भी अगर सफल हो गए तो कर्म और धर्म दोनों मिलते हैं, तो आपका जीवन सफल हो गया। हमारे आदरणीय कई महापुरुष भी बैठे हुए जिन्होंने उस समय को देखा है जब यहाँ पर विष्णु भगवान महायज्ञ हुआ था। 11 रोज आप बैठे, आप जैसे मन कई विशेष अनुभूतियां विभूतियां जिन्होंने श्री विष्णु भगवान महायज्ञ को सफल किया, अपने कड़े निर्णय से, विचारों से समाज को एकत्रित करके, समाज को विश्वास देके। भाई समाज को विश्वास नहीं दोगे, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जी बाबूजी बैठे हुए हैं, मैंने तो इनको ऐसा ही देखा। आज से 20-22 साल पहले भी न चेहरे में अंतर है, न शरीर में अंतर है। उस समय भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। हम जरूर उस समय लड़कपन था, अब वृद्धाश्रम की ओर है।